What's up everyone? Welcome back to the channel. तो guys, I am very much hopeful कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करी होगी। कल आप लोगों ने इंडिया चाइना पाकिस्तान वाला टॉपिक अच्छे तरीके से प्रिपेयर करा होगा और आप एज पर शेड्यूल पढ़ाई कर रहे हो। आज आप लोग को इंतजार था इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। मनी बैंकिंग गवर्नमेंट बजट आपने प्रिपेयर करा होगा। अभी हम लोग चेक करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर्स में क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप सब लोग जाके कॉपी पेन लेके आओ और साथ साथ आपको आंसर्स लिखने हैं, तभी मज़ा आने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं बेटा जी। तो गाइज मैंने क्या किया था, मैंने सबसे पहले ऐसे रखा हुआ था कि एक क्वेश्चन उसके नीचे आंसर, जैसे मैंने आपको पहले PYQs कराए थे तो पहले क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर। फिर मैंने थोड़ा सा चीज़ों को चेंज करा और मैंने टीम को बोला कि यार नहीं, आंसर साथ में नहीं देने हैं, आप लोग आंसर्स अलग से कर दो, ठीक है। तो अब इस पर्टिकुलर स्लाइड में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं जो PYQs आए हुए हैं। मैं आपको सारे क्वेश्चंस दिखा रहा हूँ, बता रहा हूं कौन सा कहां पे है। आप अपने हिसाब से कॉपी में वीडियो को पॉज करके आंसर लिखना स्टार्ट करो, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी और बढ़िया तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो आप लोग को सिंपली क्या करना है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, वीडियो पॉज करना है और सबके आंसर्स लिख लेने हैं। जब हमारी ये स्लाइड पूरी हो जाएगी, अब जैसे आपके पास ये 5 बजे वीडियो आ रहा है, मैं ठीक 6 बजे एग्जैक्टली एट 6 PM, 1 घंटे के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डालूंगा। उस लिंक में इस पूरी स्लाइड की आंसर की है, पूरी ही स्लाइड की आंसर की है। आपको नॉर्मली मैच करना है कि जितना आंसर चाहिए था, क्या उतना आपने लिखा है या नहीं लिखा है, क्या आपने उसमें कुछ कम लिखा है या ज्यादा लिखा है। अगर आपने ज्यादा लिखा है वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने कम लिखा है तो प्लीज मैच कर लो कि आपको क्या चीजें ऐड ऑन करनी है। तो मैंने बहुत प्रॉपर वे में आंसर की बनाई है, उसका लिंक लेकिन मैं दूंगा 1 घंटे बाद। पहले इस 1 घंटे में तुम मेरे साथ साथ लिखो, सारे के सारे आंसर्स खुद लिखो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 CBSE में आए हुए सारे क्वेश्चन। सबसे पहला, एक्सप्लेन द स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट फंक्शन ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी में प्राइमरी सेकेंडरी 2 फंक्शंस है ना। तो फंक्शंस ऑफ मनी में सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। पर ध्यान से इसके बारे में आपको जो समझते हो लिखना चालू कर दो और ये मान लो कि ये 3 नंबर का सवाल तुम्हारे पास आया हुआ है। तो अगर तुम्हें 3 नंबर में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट को डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करोगे, सब कुछ इसके अंदर लिख दो, ठीक है। दिस इज फॉर 3 मार्क। चलो भाई अगला सवाल, डिस्कस द मीनिंग ऑफ करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक। वेरी इंपॉर्टेंट सावधान इंडिया सवाल। मनी सप्लाई में करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक से क्या समझते हो, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक से क्या समझते हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 3 मार्क, आपको दोनों की डेफिनेशन बतानी है। 3 नंबर में करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक क्या होता है, डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड बाय कमर्शियल बैंक्स क्या होता है, दोनों को डिफाइन कर दो अपनी लैंग्वेज में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द यूनिट ऑफ अकाउंट फंक्शन ऑफ मनी। अब देखो सर, हमने तो यूनिट ऑफ अकाउंट पढ़ा ही नहीं सर, हमने तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट पढ़ा है। दिमाग दौड़ाओ, देखो जरा आपके हिसाब से इन चारों में से किसका दूसरा नाम यूनिट ऑफ अकाउंट होता होगा, किससे रिलेटेड है यूनिट ऑफ अकाउंट। अपने हिसाब से सोचो, आंसर लिख दो, फिर देखते हैं तुम कितना नंबर लेके आ रहे हो। दिस इज ऑल्सो फॉर 3 मार्क। ओके, अगला सवाल, स्टेट द मीनिंग एंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई। डायरेक्टली आया है, मीनिंग लिखो, कंपोनेंट्स लिखो, 2017 में आया था। अभी तो आपको मेनली M1 पता होना चाहिए, तो आप यहाँ पे मनी सप्लाई को डिफाइन करना, ठीक है। मनी सप्लाई क्या है, द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस इट इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। देखो 1 से 2 पॉइंट बनाए, समझ रहे हो कैसे आंसर फ्रेमिंग होती है। 1 से 2 पॉइंट बना दिए मैंने सीधा, पहले 1 ही था, अभी 2 बन गए ना, सही है। ऐसे आप आंसर्स लिखते हो। ओके, फिर क्या है, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फंक्शन ऑफ मनी। मनी के फंक्शन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की बात कर रहा है, इसको भी आपको अच्छे से डिफाइन कर देना है। सारे के सारे 3-3 नंबर में आ रहे हैं। ओके डन सर। आओ जी, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 10, हाउ डू कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट्स। वेरी इंपॉर्टेंट,
मनी मल्टीप्लायर का पूरा प्रोसेस बच्चों आपको डिफाइन करना है। ये 4 मार्क का क्वेश्चन बनता है। 4 नंबर का सवाल, सावधान इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कमर्शियल बैंक कैसे डिपॉजिट्स क्रिएट करते हैं? तो हम लोग क्या बोलेंगे, कमर्शियल बैंक क्रिएट डिपॉजिट विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस विच इज टर्म्ड एज मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन। और इसके अंदर हम लोग क्या यूज करेंगे, इनिशियल डिपॉजिट्स और उसके साथ साथ एलआरआर। ठीक है, एलआरआर आपने कितना एज्यूम किया है वो बताओगे और फिर पूरा प्रोसेस आप डिफाइन करोगे। सही है, तो ये आपका 4 नंबर का सवाल बनता है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक एज बैंकर टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट में पूरा डिफाइन करना पड़ेगा आपको कि गवर्नमेंट का बैंकर किस तरीके से है, गवर्नमेंट का एजेंट किस तरीके से है, गवर्नमेंट का सुपरवाइजर किस तरीके से है। क्योंकि बैंकर टू द गवर्नमेंट में 3 पॉइंट आते हैं, एज अ बैंकर, एज एन एजेंट, एज अ सुपरवाइजर। तीनों आपको इसमें डिफाइन करने होंगे। ओके, उसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। सावधान इंडिया सवाल बच्चों, जो सेंट्रल बैंक के फंक्शंस है ना, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट ही है कि हाउ सेंट्रल बैंक हेल्प्स इन कंट्रोलिंग क्रेडिट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यार, नहीं मिस कर सकते, नहीं छोड़ सकते। देखो 2003, 2005, 2008, 2024 आएगा पेपर में। अभी बता रहा हूं तुम्हें, जिस दिन बोर्ड का पेपर देके आओगे उस दिन आके देख लेना, इस वीडियो पे मैच कर लेना कि बैंकिंग से कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट आया या नहीं आया। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। चलो भैया, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बहुत ध्यान से समझाया है मैंने, रिविजन आपने करा है तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट आपको मिल गया होगा, इसके बारे में लिख दो। एक्सप्लेन बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक किस तरीके से है, एंड सुपरवाइजर फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। लो सर, 2014, 2015, 2017, 2019, ऑलमोस्ट एवरी ईयर देख रहे हो। तो बैंकर्स बैंक, बैंकर टू द गवर्नमेंट, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आओ सर, अगले सवाल कौन कौन से हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल का मैंने आंसर लिख दिया है। मनी मल्टीप्लायर 8 टाइम्स आ रहा है और रिजर्व रेशियो 12.5%। टोटल डिपॉजिट क्रिएट हुए 20,000 करोड़ के, प्राइमरी डिपॉजिट 2500 करोड़ के थे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर? बताओ जी, मनी मल्टीप्लायर की क्या वैल्यू है? तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, इनिशियल डिपॉजिट 2500 करोड़ के थे, ठीक है, और टोटल कितना हो गया 20,000। तो कितने गुना हो गया भाई? 8 गुना हो गया है ना। 2500 इंटू 4 10,000, और वो देखो 10 और 10 20, तो 8 टाइम्स मल्टीप्लायर, तो 8 टाइम्स आ गया। अब अगर आपको वैसे देखना हो तो मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/LRR, है ना। अभी ये 8 टाइम्स है, राइट, तो वहां से आप परसेंटेज निकाल दोगे। ओके, ठीक हो गया सर। उसके बाद इलेबोरेट एनी 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। अब देखो आ गया ना फिर से क्रेडिट कंट्रोल, कोई भी 2 बताने हैं तो बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, एलआरआर, कोई भी 2 बता सकते हो यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सीआरआर इन कंट्रोलिंग क्रेडिट। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या रोल है सीआरआर का? तो एलआरआर के रोल को आप डिफाइन कर दोगे। ये भी सेम क्वेश्चन है। तो मेनली इस स्लाइड पे जो क्वेश्चंस आए वो किससे रिलेटेड आए? मनी क्रिएशन से रिलेटेड आ गए। ठीक है जी, डन सर। अब आ गया हमारे पास गवर्नमेंट बजट से कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आओ गवर्नमेंट बजट से आपको दिखा दूं मैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन अ गवर्नमेंट बजट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट से क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको याद होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट इज अ सावधान इंडिया सवाल। ठीक है, और क्वेश्चन कैसा आता है आपके सामने है, हाउ कैन अ गवर्नमेंट बजट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, या फिर हाउ कैन गवर्नमेंट बजट बी हेल्पफुल इन ऑल्टरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, या फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम आ सकता है। तो गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तरीके से जो मैं आपको पीवाईक्यूज करा रहा हूँ उसमें मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, तो आप प्लीज इस हिसाब से तैयारी करना कि आपके ये सब प्रिपेयर्ड हो। ओके, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइड टैक्सेस इनटू डिफरेंस। सावधान इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है कि डायरेक्ट टैक्स क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। डन है जी, परफेक्ट है। चलो सर, आगे कौन कौन से सवाल है। डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अब देखो ये
सैंपल पेपर 2022-23 में था। अभी डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता, अभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। तो दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको कैटेगराइज करना आना चाहिए कि कौन सा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है, कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपको कैटेगराइज करना नहीं आएगा तो बेकार है। कैटेगराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो देखो कुछ पॉइंट्स हैं, रिकवरी ऑफ लोन्स क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स क्या है, डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। अब इसके आंसर में प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपको यहां पे ध्यान रखना है, आपको सिर्फ कैटेगराइज नहीं करना, आपको कैटेगराइज भी करना है प्लस रीजन भी देना है कि भैया क्यों कैपिटल रिसिप्ट, क्यों रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रीजन नहीं दोगे ना तो नंबर नहीं मिलेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर, कैटेगराइजेशन वाले क्वेश्चन में रीजन इज अ मस्ट। ठीक है जी। ऐसे ही नीचे वाला कैटेगराइज करना, ये एक्सपेंडिचर में आ गया। तो कैटेगराइज का ही क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, एक्सपेंडिचर से भी आ सकता है, रिसिप्ट से भी आ सकता है। डन सर, ठीक है। पॉज करके आंसर्स लिखते चलना। चलो सर, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ लार्ज रेवेन्यू डेफिसिट। देखो रेवेन्यू डेफिसिट के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। इसी तरीके से अगला वाला सवाल, फिस्कल डेफिसिट के क्या क्या इम्प्लीकेशंस हैं। ठीक है, तो इम्प्लीकेशंस में हमेशा ध्यान रखना रेवेन्यू डेफिसिट के और फिस्कल डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस। तीन प्रकार के डेफिसिट है ना, रेवेन्यू, फिस्कल, प्राइमरी। प्राइमरी से सवाल नहीं बनता ज्यादातर, प्राइमरी से बस मीनिंग बनता है। इम्प्लीकेशंस, इंपॉर्टेंस, कैसे सही किया जाए, ये ज्यादा किससे बनता है, या रेवेन्यू से बनेगा या फिस्कल से बनेगा। तो आपको रेवेन्यू डेफिसिट उसके इम्प्लीकेशंस, फिस्कल डेफिसिट का कॉन्सेप्ट उसके इम्प्लीकेशंस आपको पता होने चाहिए। ठीक है, फिर प्राइमरी डेफिसिट के बारे में डिफाइन करना है आपको मेनली। देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन मुझे नहीं लगता बनेगा, पहले आया हुआ है तो मैंने इसलिए यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, परफेक्ट है। गवर्नमेंट बजट आपको कैसे हेल्प कर सकता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से गवर्नमेंट बजट में प्रॉपर एलोकेशन ऑफ फंड्स की मदद से या फिर गवर्नमेंट की योजनाओं की मदद से एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकता है, इसमें आप अपने हिसाब से थोड़ा सा डिफाइन करोगे। इस तरीके के क्वेश्चंस ट्रेंडिंग है, जहां पे आपको अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली, अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंगली आंसर देना है। तो आप अपने हिसाब से लिखो, फिर आंसर की से मैच करना। ओके, डन सर। इसके बाद बच्चों देखो ये वाला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आपके पास कुछ न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, वो भी मैंने यहाँ पे कवर किए हैं ताकि आपका हर तरीके का सवाल कवर हो जाए। ठीक है, तो एज पर द गवर्नमेंट बजट इंटरेस्ट पेमेंट्स 1,60,000 करोड़ है। टोटल बोरो सरकार ने 240 किया है, तो प्राइमरी डेफिसिट बता दो। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है कितना बोरो किया है अदर देन इंटरेस्ट। तो टोटल बोरो करा 240, इंटरेस्ट है 160, तो 240 में से 160 हटाऊं तो 80,000। एक नंबर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट, 80,000 आपका प्राइमरी डेफिसिट आ गया। अगला देखो, इंटरेस्ट पेमेंट 13,500 है, इंटरेस्ट पेमेंट 13,500 है, जो कि 30% है प्राइमरी डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट बताओ, इंपॉर्टेंट, सावधान इंडिया सवाल करो ट्राई जल्दी से। अब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए, देखता हूं मुझे कौन सा बच्चा इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन देगा। और आपको यह भी बताना है कि क्या ये आंसर सही है या आपका कुछ और आ रहा है, कुछ और भी आ सकता है। ठीक है, तो मुझे इसका लेकिन एक्सप्लेनेशन चाहिए। आई रियली वांट टू सी कि कौन सबसे अच्छा एक्सप्लेन करता है इसको। ओके, फिर ये हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन है, ये आप बड़े आसानी से कर लोगे। रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, फिस्कल डेफिसिट क्या है, प्राइमरी डेफिसिट क्या है। सही है बच्चों, तो ये हमारे पास कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो गवर्नमेंट बजट से आए हुए थे, मैंने आपको दिखाए। मनी एंड बैंकिंग से आए हुए मैंने आपको दिखाए। तो मनी एंड बैंकिंग में आपने सारे क्वेश्चंस देखे, गवर्नमेंट बजट में देखे किस तरीके से आते हैं। तो गवर्नमेंट बजट में क्लासिफिकेशंस हो गया, कुछ न्यूमेरिकल हो सकता है, इम्प्लीकेशंस हो सकता है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजट हो गए। 4 तरीके के सवाल है, यही पूछेगा, इसके अलावा नहीं पूछेगा आपसे। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रिपेयर करो, बढ़िया तरीके से करो। अभी मैं 6 बजे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उसमें प्रॉपर आंसर की है। अगर नहीं लिखोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो आप लिखो, मैच करो, तभी मजा आएगा, तभी अच्छे से तैयारी होगी। ऑलराइट, कल आपको जो काम करना है उसके पीवाईक्यूज मैंने पहले ही कराए हुए हैं, तो आप पहले वाली वीडियो से ही चेक करोगे और पहले पूरी प्रिपरेशन करना, रिवीजन करना, फिर वो पीवाईक्यूज करना। ओके, फिर मैं मिलता हूं आपको नई वीडियोस के साथ। तब तक खूब मेहनत करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।